अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के आखिर की 2 मिनट की वीडियो देखना ना भूलें। हमारे टीम की तरफ से आपको कुछ दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। बाज लोग नाराज ना होना मुझसे, बाज लोग हंसते हैं, सोना नहीं हंसते, हंसते हैं पर सोना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर मुस्कुराते थे लेकिन उस मुस्कुराने में भी अजीब वजादारी थी। हंसते थे, खिलखिला के नहीं हंसते थे, उसमें कह कहा नहीं लगता था, आवाजें नहीं पैदा होती थी। यानी सोना हंस भी जाते थे लेकिन उसके अंदर भी अजीब लताफत थी। वो कैसा हंसना था? सहाबा फरमाते हैं हुजूर हंसते, मुकद्दस दांतों में सुराख था, जेरे लब मुस्कुराते, और वो जो हुजूर के मुकद्दस दांतों में मुकद्दस सुराख था ना, जब हुजूर हंसते उससे नूर निकलता और मस्जिद नबी की दीवारें भी रोशन हो जाती। यानी ऐसा नहीं हंसना जिस तरह कोई मेरी तरह का आदमी हंसता है तो लोट पोट हो जाता है और उस हंसने के अंदर कई दफा वजादारी कायम नहीं रहती, कई दफा उसके अंदर वो वकार कायम नहीं रहता। हुजूर हंसते तो तबस्सुम करते, यानी हंस भी रहे हैं तो हंसना भी बड़ा ही बाकमाल है। और मेरे आला हजरत तो कहते हैं बस वो हंस पड़ते थे, फिर जो उम्र भर के रो रहे होते थे ना, वो हुजूर का हंसना देख के हंस पड़ते थे। गोया ना जहां जहां खिजा होती थी बहार आ जाती थी, जहां जहां दुख होते थे सुख आ जाते थे, जहां जहां भी कोई कमजोरी होती थी, खुदा कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। एक तो उनका हंसना बड़ा बाकमाल था और फिर यह था कि उनका रोना भी बड़ा बाकमाल था, बड़ा बाकमाल। यानी वो कभी रो पड़े और कभी करीम की आंखों में आंसू आ जाए और कभी उनके चेहरे पर अफसुर्दगी आ जाए तो यूं लगता था कि फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, कलियां अपनी जगह से हट गई हैं। समुंदर ने कहा नहीं नहीं अब शोर नहीं करना। यूं लगता था कि तितलियां अपनी जगहों पे बैठ गईं। जब वो कभी रोते थे तो यूं महसूस होता था कि जैसे चांद कहता है कि नहीं अब मैंने नहीं खुल के चमकना, महबूब तो रो पड़े। और कभी करीम रोए, आंखों में आंसू आए तो उनके रोने में हुस्न इतना था, कमाल इतना था कि जिब्रील अमीन आए और आके अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सारे भेद जानने वाला रब पूछता है, करीम से पूछो ना, महबूब से पूछो ना रोए क्यों हैं। ये रो पड़े हैं, क्यों रोए हैं? सारे भेद जानने वाले मालिक क्यों रोए? तो महबूब फरमाने लगे, जिब्रील उम्मत का कयामत का हिसाब, कयामत की गर्मी, अल्लाह ताला का कुर्सी अदालत में अपनी शान के लायक जलवा फरोज होना, उम्मत की कमजोरियां, सुस्तियां, गफलतें, इनको याद करके रो पड़ा हूं। गमे उम्मत ने निढाल कर दिया है। हजरत जिब्रील बारगाह इज़वी से पैगाम लाए, महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर रोए। तो जब जिब्रील अमीन ये पैगाम लेके लौटते हैं तो रब करीम ने क्या फरमाया? आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मालिक करीम ने क्या फरमाया? वो आयत नाजिल हुई जिसके बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान में सबसे उम्मीद वाली आयत ये है। रोए हुजूर और जनाब जिब्रील पूछ कर वापिस गए तो रब करीम ने फरमाया, जाके मेरे महबूब से फरमा दें, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। महबूब आपको राजी करेंगे, ना रोएं, आपको राजी करेंगे आप। और हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, जब तक मेरा एक उम्मती भी दोजख में मैं कोई नहीं राजी होता। अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी ना सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हुजूर का हंसना भी बाकमाल, रो देना भी बाकमाल। उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो
हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहां ये भी हर जाविये से, हर निगाह से। मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो जमाने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी खत्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मजा आए और मरने का भी मजा आए। अगर हुजूर की सीरत मुकद्दसा को समझा जाए तो महबूब की जिंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फलां मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूं। जाएं आप। बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुजुर्गों के तजर्बों से फायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहती। उसका भी बड़ा खतरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है ना किताब व सुन्नत के बगैर, कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी भी आपको तालीम सही नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जो तालीम वही इलाही के बगैर होती है वो नाकस होती है। अंबिया की तालीम वही इलाही के साथ। लिहाजा अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है किताब व सुन्नत के साथ, वो आपको दुरुस्त सिमत लेके जाएगा, वरना तो हर आदमी आपको उलझा देगा। मेरे भाई, नबी पाक का उसवा हसना। हमारे यहां लोगों ने सुन्नत शरीयत समझ किसको लिया है? हमारे यहां लोगों ने सुन्नत शरीयत समझा है सिर्फ पगड़ी बांध ली। बहुत अजीम सुन्नत है इमामा बांधना। बाज लोगों का ख्याल है सिर्फ दाढ़ी रखना, दाढ़ी बहुत अजीम सुन्नत, बहुत अजीम सुन्नत, अंबिया किराम की पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी दी ही नहीं, ये मर्द का जेवर है। हाँ, ये मर्दाना काम है, दाढ़ी मर्द का जेवर। और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा है, दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता। पूछ लें जिन्होंने बड़ी रखी है, बेशक उनसे भी पूछ लें। ये वजूद का हिस्सा है, इसका कोई वजन, कोई परेशानी। और एक और बात नौजवानों, आपसे कह दूं चलते चलते, बगैर दाढ़ी के आप सोने लग रहे हो तो लोग कहेंगे प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। और दाढ़ी के साथ अगर किसी को प्यारे लगो ना, तो जो तारीफ करेगा वो तो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की है, वजदानी। यानी आप दाढ़ी के साथ अच्छे लगे तो लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो इस तारीफ के पीछे जो जुमलों की तरतीब है उसमें हुस्न कितना। दाढ़ी, इमामा, सफेद लिबास, और फिर ये कि मिसवाक करना बड़ी आला सुन्नत है, मीठा खाना बड़ी आला सुन्नत है। लेकिन यही 4-5 सुन्नतें नहीं मेरे भाई हुजूर की। ये बहुत बड़ा मसला है। बाज लोग समझ फलां जी सुन्नत शरीयत पे अमल करता है, क्या करता है? दाढ़ी पगड़ी वाला है। वो खुदा के बंदे, ये अजीम सुन्नत है, कौन इसका इनकार कर रहा है? लेकिन नबी पाक का तो उसवा हसना है, उसके पीछे तो पूरी जिंदगी है। इधर देखो मेरे। अच्छा, फिर एक और बात, बाज लोग समझते हैं मीठा बोलना सिर्फ सुन्नत है और इखलाक की अलामत है, सिर्फ मीठा बोलना। आपने नाराज नहीं होना, मीठा तो बाज बंदे अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, वो काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। और सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं, हमेशा सच बोलना सुन्नत है। हमेशा सही बात करना, दयानतदार रहना। तू समझता है 4, 5, 6, 8 चीजें ही सुन्नत है? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदा सबसे पहले दुनिया के सामने आई, और हुजूर की जिस अदा से, सुन्नत से लोगों को सबसे पहले वाकफियत हुई, शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज का दुनिया में, मुआशरे में, फलां बंदा ये करता है, फलां एक बंदे का एक चीज तारुफ बन जाती है। तारुफ, कोई चीज लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साबका लाहिका बन जाती है। जो चीज सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया, इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज से सबसे पहले हुजूर की जिस अदा से लोग वाकिफ हुए थे, वो तो सादक और अमीन होना है।
सबसे पहले लोग वाकिफ हुए थे कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच। मिल्लत का जवान तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। झूठ बोलने के लिए डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं। झूठ बोलते हो, क्यों ज्यादतियां करते हो अपने साथ? नबी पाक अलैहिस्सलाम की तो पहली अदा, पहली सुन्नत जिससे लोग वाकिफ हुए वो सादिक और अमीन होना है, और लोग कमजोरी दिखाते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, आज पता है मेरे मुल्क का हाल क्या है? आज इतने दर्द में हैं लोग, इतनी तकलीफ में हैं। अमीर लोग तो पेट्रोल पे बहस करते हैं, पेट्रोल पे ज्यादातर वो लोग बहस करते हैं जिनकी गाड़ियां बड़ी होती हैं। गरीब पेट्रोल पे बहस नहीं करता, वो तो कहता है किराया 10 रुपए बढ़ गया बस का, क्योंकि उसको तो बस में आना जाना है, पेट्रोल से तो उसका लेना देना नहीं है। तो अमीरों की बातें, तगड़े लोगों की बातें। ये सारा आलम इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून का है, ना मईशत मुआशरत का है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला दयानतदारी का है। यहां अगर दयानतदारी हो जाए, सच बोलने वाला, बात करने वाला सच बोले। अस्सलाम वालेकुम। कुछ सेकंड रुके, आपकी ही फायदे की बात है। आपको पैसे की प्रॉब्लम होती है, कम की नहीं लेट की। जी हाँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे भी सेम प्रॉब्लम होती थी। मेरे पास भी पैसे थे मगर बाद में मिलने वाले थे। ऐसे में मेरे साथ होता था कि पहले जो चीज़ मैं लेने की सोचता था या तो वो ख़त्म हो जाता था या फिर डिस्काउंट ऑफर चला जाता था, जिसकी वजह से मैं वो चीज़ नहीं ले पाता था। चलो ये तो एक बार एडजस्ट कर लेता था, मगर बिल पेमेंट बहुत प्रॉब्लम होती थी, चाहे वो बिजली की बिल हो या फिर स्कूल की फ़ीस। मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई सिर्फ एक चीज़ से, वो है क्रेडिट कार्ड। मैं नहीं चाहता कि आपको भी सेम ऐसी परेशानी हो, इसीलिए YRA की जानिब से आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड, वो भी 0% ब्याज वाला। प्राइस है सिर्फ 3000। रुको, मगर YRA की जानिब से आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। इतना ही नहीं, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। और अगर आपको कोई चीज़ लेना चाहते हैं मगर वो आपके बजट के थोड़ा ऊपर है, तो भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप उसे EMI पर भी ले सकते हैं। और आजकल तो ज़्यादातर नो कॉस्ट EMI मिलता है, मीन्स EMI रहेगा मगर ब्याज नहीं रहेगा, ब्याज नहीं लगेगा। प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी उतना ही लगेगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं। तो फिर ज़्यादा सोचो मत, जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, क्योंकि कुछ समय के लिए ये ऑफ़र है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या आपको फ्यूचर में काम आएगी। और अगर काम नहीं आई तो भी सोचने का क्या, फ्री ही तो है। 0 जॉइनिंग फी, लाइफ टाइम फ्री। घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, हमारी टीम आपकी लास्ट तक मदद करेगी, वो भी फ्री में। बस स्क्रीन पर जो नंबर है या कमेंट में, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। इसमें कॉल्स नहीं है, लेना चाहते हैं तो भी कांटेक्ट करें। कुछ सवाल या कुछ और जो भी हो, बेझिझक आप मैसेज यहाँ कर सकते हैं। अभी मैसेज करें, वापस आके ये वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।